बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौम लूत, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले जिन्स परस्ती की बुनियाद रखी। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? इस औरत ने ऐसा क्या किया कि सदूम की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई? लाकीस कौन थी और इसने कौम लूत को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को गुनाह में मुब्तला करता है और वर्गलाता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ़ एक मखलूक नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल है और इसके बेशुमार औलादें हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का ज़िक्र मिलता है जो शैतान के कामों में इसके मददगार हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं जिनमें वलियान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है। इसी तरह बाकी शयातीन भी किसी न किसी गुनाह में मुब्तला हैं और इंसानों को मुख्तलिफ हीलों बहाने करके वर्गलाते हैं। शैतान की इन औलादों में एक नाम लाकीस का भी है। लाकीस शैतान की बेटी है। शैतान ने इसे कौम लूत की तरफ भेजा। कौम लूत तारीख की ताकतवर और मालदार कौम थी जो उर्दन के इलाके सदूम में आबाद थे। इब्लीस ने एक दिन सदूम को गुमराह किया और इस कौम के पास आकर इनके लोगों में मर्दों को आपस में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल इस कदर पसंद आया कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए। यहाँ तक कि कोई मुसाफिर गुजरता तो उसे भी अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग इस गुमराही में इस कदर घिर गए कि ये लोग औरतों की बजाय मर्दों और लड़कों से ज़िना करने लगे और औरतों की तरफ इन्हें कोई रग़बत ना रही और खुलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। इस कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने अहले सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुज़र चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इस नसीहत का कोई असर ना हुआ और वो उल्टा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और कहने लगे, इतने नेक हो तो हमारी बस्ती से निकल जाओ। अहले सदूम का अपने मर्दों से ज़िना करना एक गुनाह ही नहीं था बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे। बहरहाल कौम लूत ने जब अपनी औरतों से कुर्बत करना और इनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था जब वो एक नए गुनाह की इब्तदा करे। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी जिसका नाम लाकीस था इसे कौम लूत की तरफ भेजा। लाकीस शैतान में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील थी। इब्लीस ने इसे कहा कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की इन औरतों के पास जाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया और इन्हें हम जिन्स परस्ती करना सिखाए। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में इन औरतों के पास आई और पास आकर कहने लगी कि हाय, मैं तबाह व बर्बाद हो गई कि मेरा शोहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है और मेरी जवानी और हुस्न सब बेकार चला गया। ये सुनकर कौम लूत की दूसरी औरतें भी वावेला करने लगीं और अपने शोहरों को कोसने लगीं। फिर लाकीस ने इन औरतों से कहा कि हम भी इन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे, इनकी तरफ कोई रग़बत ना करेंगे जैसे वो हमसे बेजार हैं। हम सब को इन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर इन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की रईस और ख़ूबसूरत औरत के पास आई और इसके साथ बदफेली की और इन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती सिखाई। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया और वो औरत सदूम और उमूरा के दूसरे औरतों के पास गई और इन सब को भी इस तरह करने को कहा। यूँ इन औरतों में हम जिन्स परस्ती का आगाज़ हुआ। जब मर्दों ने देखा कि इनकी औरतें आपस में शहवत पूरी कर रही हैं तो उन्होंने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना ना किया क्योंकि वो खुद भी इस अमल में मुब्तला थे, इसलिए उन्होंने अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक किया। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने आग और पत्थरों का अजाब इन पर भेजा। वहाँ की 5 बस्तियाँ बिल्कुल तबाह हुईं।
سدوم کے قوم کا انجام نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ سدوم اور عمورہ وہ علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی ہوموسیکچوئلٹی کا آغاز ہوا تھا، اور لاکیس نے وہاں کی عورتوں کو ہم جنس پرستی پر آمادہ کیا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی کافی حمایت کی، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔